प्राचीन भारत की शासक वर्ग से संबंधित कंडेरा जाति आज अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है। कभी मुगलों से युद्ध भूमि में डटकर लोहा लेने वाली ये स्वाभिमान जाति अपने वजूद के लिए बेचैन है। कहीं पर यह सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखती है तो कहीं पर यह पिछड़े वर्ग में शामिल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। कंडेरा जाति के इतिहास में अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। यह जाति मुख्यतः यूपी, एमपी और राजस्थान के सीमित भागों में पाई जाती है। कंडेरा जाति अनेक क्षेत्रीय वंशों का समूह है जो देश के बदलते सामाजिक परिवर्तन के थपेड़ों की उथल पुथल से विघटित होकर अनेक कार्य कर जीवन यापन कर रही है। आइए जरा एक इतिहास पर नजर डालते हैं। दो रूलिंग प्रिंसेस, चीफ्स एंड लीडिंग पर्सन्स इन राजपूताना एंड अजमेर नामक पुस्तक के अजमेर प्रकरण के पेज नंबर 206 पर राठौड़ वंश में कंडेरा या कडेरा राजधानी रही है। सन 1811 में ठाकुर ऑफ कंडेरा श्री लाल सिंह जी हुए थे। इस राजधानी से जो राजपूत अपनी परिस्थितियों से बाहर गए तो उन्होंने अपना जाति परिचय कंडेरा ही बताया था। इसी कारण इस जाति का नाम कडेरा या कंडेरा पड़ा। इसकी उत्पत्ति के बारे में अनेक लेखकों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इतना तो सत्य है कि सभी लेखक एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि यह क्षत्रिय जाति है। इस जाति के गोत्र, रीति रिवाज और जगहों की पोथियों पर यह सिद्ध होता है कि यह क्षत्रिय जाति है। इस जाति का वेद सामवेद है और उपवेद धनुर्वेद, जो क्षत्रिय का परिचायक है। क्षत्रिय वंशावली के पृष्ठ संख्या 69 पर कडेरा शब्द को गौड़ राजपूतों की शाखा मानकर कांडवार राजपूत लिखा गया है। इसी प्रकार पंडित ज्वाला प्रसाद जी द्वारा रचित पुस्तक मिश्रित जाति भास्कर के पृष्ठ 488 में कडेरा लिखा है, जिसका संबंध मल्लाह क्षत्रिय जाति से बताया गया है। इसी प्रकार पंडित श्री छोटेलाल शर्मा हिंदू वर्ण व्यवस्था फुलेरा द्वारा रचित कृति क्षत्रिय वंश प्रदीप द्वितीय भाग के पृष्ठ संख्या 949 में इसका संबंध हिंदू समुदाय क्षत्रिय राजपूतों से बताया गया है तथा इसके 5 भेद बताए गए हैं: बड़गुजर, ठाकरी, चौहान, वरगाली और छोकरी। रमेश चंद द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थानी जातियों की खोज नामक पुस्तक में पृष्ठ 105 पर कंडेरा को कछवाए भवरिया राजपूतों की शाखा बताया है। वास्तविकता भी यही है कि राजपूतों का और अन्य क्षत्रियों का अलग अलग समूह में अनेक मुसलमान बादशाहों के द्वारा युद्ध हुआ। इन युद्धों से निराश होकर क्षत्रिय वीर अपने धर्म बचाने के लिए अनेक धंधे अपनाकर अलग अलग स्थानों पर बस गए थे। सभी क्षत्रिय अनेक गोत्रों के थे। इन क्षत्रिय वीरों की निराशा का कारण हिंदू राजाओं की भोग विलासता वाला जीवन, आपसी फूट तथा मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर लेना, उनसे वैवाहिक संबंध जोड़ लेना तथा सैन्य सहायता पहुंचाना आदि कारण थे। उधर अरब क्षेत्र से भारत आए इस्लाम धर्म प्रचारक आक्रांताओं की दमनकारी नीतियों ने क्षत्रियों को झकझोर कर रख दिया था। अब यह युद्ध नहीं करना चाहते थे। जीवन निर्वाह हेतु वह छोटी छोटी टोलियों में बट गए थे। जिसने जो कार्य कर लिया वह उसी कार्य के आधार पर उसी जाति में बना रह गया। अमरकोश के पृष्ठ 376 क्षत्रिय वर्ग के अनुसार कांडीर का अर्थ होता है बाण धारण करने वाला। कांडीर शब्द की भाषा के भेद के कारण कांडीरा, कांडारा, फिर कांडारा अथवा कडेरा बना। इस जाति के पूर्वजों का धंधा धनुष बाण चलाना और धनुष बाण बनाना रहा है। अपने को मार्तंडे ऋषि की संतान बताते हैं। मार्तंडे ऋषि धनुष विद्या के आचार्य थे। धनुष बाण का समय समाप्त होते ही गोला बारूद का युग आ गया। इसी जाति के लोग मध्य प्रदेश में गोलंदाज कहलाते हैं, जो राजाओं के यहाँ फौज में रहकर तोप का गोला चलाते थे। अंग्रेजी पुस्तक मध्य प्रदेश और बरार की जातियां भाग 2 पृष्ठ 288 से 299 तक लेखक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह जाति क्षत्रिय हो सकती है। रहन सहन बिगड़ जाने से इनकी दशा यहाँ साधारण ही है, परंतु अनेक स्थानों पर इनका मान सम्मान कम नहीं है। मुसलमानी सिविलियन ऑफिसर ने अपने अन्वेषण के सार में बताया इनके घरेलू रीति रिवाज राजपूतों के तुल्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जाति राजपूतों से परावर्तित हुई है। इस जाति के जगाओं ने अपनी पोथी में पूर्ण वंशावली का हवाला देते हुए राजपूत क्षत्रिय जाति बताया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कडेरा जाति का इतिहास का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।